नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप लोगों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और शिव जी आपके घर में सुख समृद्धि लाएं, आपके घर में जो भी कष्ट हैं वो हर लें और ये शिवरात्रि के बाद आपका जीवन जो है सुखी से बीते। यही कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल की, और ये भी बात करेंगे क्या नैरेटिव चलाया जा रहा है ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से। और ये भी इस वीडियो में बात करेंगे अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा रहे हैं। ये मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं कि राज्यसभा में अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। पूरी डिटेल बताऊंगा आपको इस वीडियो में। दिल्ली की सीएम राखी गुप्ता को बदनाम करने का एक नया एजेंडा उन्होंने चालू कर दिया है, इसका भी एक्सपोज करूंगा मैं आपको इस वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा में एंट्री की। आप सुबह से सुन रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और इसके मैं दो तीन कारण भी बता देता हूं, लेकिन इसमें एक शर्त भी है। एक क्या शर्त है, दो शर्तें हैं इसमें। सबसे पहली बात यह है कि राज्यसभा सांसद जो करंट में पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं, वो संजीव अरोड़ा, वो अब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद हो सकता है कि वो इस्तीफा दे दें और अरविंद केजरीवाल जो है राज्यसभा पहुंच जाएं। जबकि आपको पता ही है कि सुबह से इस बात से अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से डिनाई कर रही है, मना कर रही है कि नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे राज्यसभा, अरविंद केजरीवाल नहीं जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी का इतिहास भी आपको जानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी जिस चीज के लिए मना करती है वो तो डेफिनेटली करती है। गाड़ी नहीं लेंगे जी, गाड़ी ले ली। बंगला नहीं लेंगे जी, बंगला ले लिया। बच्चे की कसम खाते हैं कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस के साथ चले गए। अब इस बात पे जोर लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाएंगे। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, इसी वीडियो में बोल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे, लेकिन उनकी दो शर्तें होंगी। राज्यसभा जाने के लिए भी दो शर्तें हैं। संजीव अरोड़ा जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद है पंजाब से, अब वो वेस्ट लुधियाना से चुनाव लड़ेंगे। और ये वेस्ट लुधियाना से ये चुनाव इसीलिए लड़ा जा रहा है कि वहां से अगर ये जीत जाते हैं, बस शर्त ये है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब आपको पता है कि आम आदमी पार्टी के एमएलए गोगी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वो वेस्ट लुधियाना की सीट खाली है और उस सीट की पे संजीव अरोड़ा को लड़ाया जा रहा है जो ऑलरेडी राज्यसभा के सांसद हैं। और जैसे ही वो चुनाव वहां से जीत जाते हैं ना, जैसे ही वो चुनाव वहां से जीत जाते हैं, तो आप यकीन मानिए कि अरविंद केजरीवाल अपना जो है बोरिया बिस्तर बांध के पंजाब की तरफ निकल लेंगे। आप कहोगे ऐसे कैसे? इसका मैं आपको कारण बता देता हूं कि जैसे दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए आपको जो भी सदस्य दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ता है या किसी भी राज्य में विधानसभा का चुनाव लड़ता है, उस राज्य का निवासी होना चाहिए, उसका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। उसी तरीके से राज्यसभा में भी यह शर्त है कि राज्यसभा में किसी भी सदस्य का, अगर राज्यसभा पंजाब से अरविंद केजरीवाल लड़ना चाहते हैं तो वहां का उनका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि ये दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड सरेंडर कर देंगे और वो चले जाएंगे पंजाब में, और पंजाब में किसी भी जगह से अपना जो है वोटर आईडी कार्ड बनवाएंगे और फिर राज्यसभा में एंट्री कर लेंगे। सोशल मीडिया पे टेक्स्ट वीडियो ट्रेंड करवाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है लोगों को कि रेखा गुप्ता ने, जो दिल्ली की सीएम है, 48 घंटे के होते ही 50 लाख की नई कार ले ली और अरविंद केजरीवाल तो सिर्फ 20 लाख की कार पे चलते थे। तो इसका असलियत भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। ये सारा खेल अरविंद केजरीवाल का ही है। इसमें भी 2022, ये डेट आपको याद रखना पड़ेगा, 2022 एक तरफ शीश महल बन के तैयार हो रहा था। जब इतना बड़ा जब शीश महल बन जाएगा तो उसमें गाड़ियां भी तो नई नई आएंगी। वो गाड़ियों का अपग्रेडेशन का अरविंद केजरीवाल ने ऑर्डर निकाला और उसमें 1,44,00,000 रुपए लगा दिए। जब दिल्ली के लोग मर रहे थे, मतलब ऑक्सीजन की कमी थी, दिल्ली में मेडिकल फैसिलिटी बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी, उस वक्त अरविंद केजरीवाल शीश महल तो बना ही रहे थे, साथ ही साथ
कार भी नहीं खरीद ली उन्होंने। और वो जो कार उन्होंने पसंद करी थी वो 50 लाख रुपए की थी, और वो कार थी MG ग्लॉस्टर, और उस कार का जो नंबर था ना वो DLCM 0001 VIP नंबर लिया था भाई साहब ने। आप ऑर्डिनरी मत समझिए उस अरविंद केजरीवाल को। और जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था एज ए चीफ मिनिस्टर, तो वो आतिशी को ट्रांसफर हो गई, लेकिन आतिशी ने कहा कोई बात नहीं सीएम साहब, मैं तो आपकी वजह से सीएम बनी हूं। वैसे ही अपने आप को क्लेम कर चुकी है कि मैं तो आधी सीएम थी। तो उन्होंने जो है वो अरविंद केजरीवाल के पास ही वो कार रही। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई, तो वो कार जो है वो ट्रांसफर कर दी गई रेखा गुप्ता को। इसका मतलब यह है कि वो कार ना अरविंद केजरीवाल की थी, ना वो आतिशी की थी, ना वो रेखा गुप्ता की है। वो दिल्ली सरकार की कार है, जिस पे खर्चा अरविंद केजरीवाल ने किया था। जरूरत नहीं थी, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है उस कार को फेंक देंगे या उस कार को कहेंगे छोड़ देंगे। तो रेखा गुप्ता ने कोई बहुत ही समझदारी वाला काम किया, अपने लिए कोई नई कार नहीं मंगाई, उसी कार पे बैठी जिस पे अरविंद केजरीवाल बैठते थे और जिन पे इतने सारे भ्रष्टाचार के केस लग रहे हैं और इतने भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। आप लोग समझिए कि अरविंद केजरीवाल ने कहां 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 दिल्ली वालों को धोखा दिया है। और यह आम आदमी पार्टी का चरित्र ही रहा है कि यह सिर्फ झूठ बोलना, धोखा देना और जो बोलते हैं उसका उल्टा करना। यह अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का ये ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क। जो ये बोलेंगे ये समझ लीजिए तो डेफिनेटली नहीं होगा, उसके उल्टा ही होगा। इस तरह से झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं रेखा गुप्ता के लिए, और उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है। और उनके पुराने पुराने वीडियो भी आपने देखे होंगे, कैसे निकाल निकाल के उनको वायरल कराने की साजिश रची जा रही है। अरे अपने कारनामे देख लो, दिल्ली की जनता ने तुम्हें इसीलिए बाहर कर दिया कि काम में तुम्हारा कम ध्यान था और दूसरे को बदनाम करना ही इस आम आदमी पार्टी का चरित्र बन गया था कि बस बदनाम करो, बदनाम करो। लेकिन लोगों को बदनाम करने के चक्कर में खुद बदनाम हो गए और गड्ढे में गिर गए। भाई किस औचित्य से आप लोग जनता में 5 साल के बाद जाओगे, जब बीजेपी वही फैसिलिटी बीजेपी देने लग जाएगी जो आम आदमी पार्टी देती थी। तो भाई इस आदमी ने दिल्ली में एक नई बिल्डिंग तक नहीं बनाई 5 साल 10 साल में, तो ये किस उससे मांगेगा लोगों से वोट। इस पे मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को समझना चाहिए। रादर ये सोच रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि जैसे CAG की रिपोर्ट अब आई थी, पहले शराब घोटाले पे आई, फिर अगले जो है देखते किस पे CAG की रिपोर्ट आती है। लेकिन ये 2-3 दिन सिलसिला चलेगा। CAG की रिपोर्ट 14 CAG की रिपोर्ट है, अभी एक CAG की रिपोर्ट आई है। इस तरह से बारी बारी CAG की रिपोर्ट बार बार आती रहेगी और इस पे अरविंद केजरीवाल एक्सपोज होते रहेंगे। और इसीलिए मुझे लगता है ये अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, आतिशी और उसकी जो पूरी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए झूठे 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 आरोप लगाए जा रहे हैं किसी भी सदस्य के ऊपर। ये इनका चरित्र शुरू से रहा है। लेकिन आप लोग, मुझे लगता है इस पर ज़्यादा विश्वास ना ही करे तो बेटर है। ये अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी अपने आप ही एक्सपोज हो जाएंगी और हो भी चुकी हैं। और इसीलिए मुझे लगता है दिल्ली की जनता ने इस बार इनको बेदखल कर दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को मैं एक सलाह देता हूँ, एक सलाह मैं जाते जाते अरविंद केजरीवाल को एक सलाह देता हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है कि अरविंद केजरीवाल शायद इसीलिए घर से बाहर ना निकल रहे हों। जब से चुनाव हारे हैं ना, बाहर नहीं निकले हैं, गाड़ी भी छिन गई उनकी। रेखा गुप्ता दिल्ली की CM, अब वो कार चला रही हैं और अरविंद केजरीवाल के पास कार भी नहीं बची। और अरविंद केजरीवाल मुझे नहीं लगता कि हिम्मत जुटा पाएंगे किसी ऑटो वाले के साथ चले जाएं। ऑटो वाला तो विश्वास भी नहीं कर रहा अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के ऊपर, और क्या पता अरविंद केजरीवाल उस ऑटो वाले के ऊपर बैठने के बाद उसी से पैसे मांगने लग जाएं। ऐसा भी हो सकता है, इस पे कोई भी मुझे डाउट नहीं है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल गायब हैं। अरविंद केजरीवाल के पास शीश महल भी चला गया, गाड़ी भी चली गई, सब कुछ चला गया। एक तरह से देखा जाए तो चरित्र भी चला गया। जो ये आए थे कि हम जो हैं भ्रष्टाचार मिटा देंगे जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम दुनिया बदल देंगे, हम इंडिया को बदल देंगे, हम राजनीति बदलने आए हैं, बदल ली राजनीति, अपने आप को पूरा बदल के रख दिया।